हम इस जहां के हम शक्ल बनते हैं, हम कॉपी करते हैं इस जहां के। जो भी कोई नया फैशन, कोई नया ड्रेस, कुछ भी आता है, घर की डेकोरेशन या कुछ भी ऐसा सीजन आता है, हम उसमें दुनिया के हम शक्ल बनते हैं। जैसा ज्यादा लोग करते हैं, क्या करते हैं, ज्यादा लोग करते हैं। अगर एक बंदे ने कोई काम किया तो हम कहते हैं नहीं यार, तो फैशन ही नहीं है, ये फैशन इन नहीं है, हमने वो करना है जो पॉपुलर है, यानी कि जो बहुत सारे लोगों ने किया है। लेकिन यहाँ देखिए खुदावन क्या कह रहा है अपने बंदे के वसीले, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो। क्या करना है, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। ये तजर्बात हम कब करते हैं, जब हम मौका देते हैं खुदा की मर्जी को, खुदा के हुजूर से अक्ल को लेकर उसके मुताबिक चलने के लिए। अगर मैंने कोई काम किया और मुझे देख के आपने, या आपने कोई काम किया, मैं कोई काम हो आपको देख के कर रही हूँ, तो इसमें मेरी अकल नहीं होगी, नहीं, बल्कि मैं तो पूरे का पूरा क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ। और यहाँ पर कलाम में लिखा है बल्कि अकल नहीं हो जाने से। अकल नहीं कब होगी, जब हम उसको मौका देंगे। आज आप देख ले पूरी दुनिया में ये दस्तूर फैला हुआ है, अगर एक कोई काम किसी ने किया है तो वो उसको कॉपी कर करके सब करेंगे। कोई नहीं कहेगा कि मैं इसके बरखिलाफ कोई काम करके दिखाऊं कि ये मेरी अकल से ये काम हुआ है, बल्कि क्या कहेंगे कि नहीं ये काम हो रहा है, हमने यही करना है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, हम ये चीजें हर वक्त सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी से मिलते हो तो वो क्या कहता है कि आप ये काम नहीं करते, फलाना शख्स ये इस तरह करता था, फलाना शख्स ये काम इस तरह करता है, या ये बात इस तरह करता है, या ये जो फैशन है या ये स्टाइल है वो इस तरह का है। लेकिन आप ये देखें कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस दुनिया की हम शक्ल ना बने। एक कहावत है कि खरबूजा खरबूजे को देख के क्या करता है, रंग बदलता है। तो अक्सर हमने ये भी सुना है कि ठीक है, तो आप वो भी तो खरबूजा बन सकते हो जो आपको देख के कोई और रंग पकड़े, नहीं, क्योंकि नेक काम बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। बदी जो है वो बहुत ज्यादा परवान चढ़ती है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, बहुत सारे लोग उसको कॉपी करेंगे, बहुत सारे लोग उसको कॉपी करेंगे। अगर कोई एक बंदा नेक काम कर रहा है, उसके ऊपर तनकीद बहुत करेंगे, उसके ऊपर तनकीद बहुत करेंगे, मतलब उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे, आपने ये ऐसे कैसे कर लिया, अभी ऐसे कैसे कर सकते हो। उसमें से हम क्या करते हैं, कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। हम नहीं देखते कि वो ये काम एक बंदा जो कर रहा है वो किस बुनियाद पे कर रहा है, ना हम जानने की कोशिश करते हैं और ना हम उसके मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, जैसा कलाम मुकद्दस हमें बताता है। दुनिया की हम शक्ल ना, इस जहां की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत क्या करो, बदलते जाओ। सूरत बदलना क्या मतलब, क्या हम आंख की जगह कान या इस तरह कर सकते हैं, नहीं, बल्कि आपका जो जाहिर है, जो आप जाहिर से नजर आते हो, जाहिर से वो नहीं, आपको अपना बातन बदली करना है। क्या करना है, बातन तब्दील करना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम क्या करते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं हमारे चेहरे से तासुर नजर आता है, और जब हम खुश होते हैं तो भी हमारा चेहरा हमारी खुशी जाहिर करता है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत क्या करो, बदलते जाओ। हम गुस्से में कब रहते हैं, जब हम दुश्मन के कब्जा में होते हैं। इस जहां का खुदा किसे कहते हैं, अबलीस को। इस जहान का खुदा कहते हैं अबलीस को। अगर हम इस जहान के हम शक्ल बनते हैं तो हम अबलीस की तैयार की हुई राह पर चलते हैं। ऐसे ही हम उसकी तैयार करदा राहों पर चल रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, खुला है। कलाम मुकद्दस बताता है कि वो रास्ता जो पाताल को जाता है वो बहुत ज्यादा कशीदा है, चौड़ा है, मगर जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जा रहा है वो तंग और सुकड़ा रास्ता है। तो हम क्या करते हैं, मुश्किलों से, परेशानियों से बचने के लिए हम सहूलतें देखते हैं, खुले
खुला देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी हमें मिलता है कि कॉपी करना, क्योंकि अक्ल से अगर हम कोई चीज़ जानेंगे, कुछ सोचेंगे तो क्या होगा, इस्तेमाल होगी अक्ल। हमें अक्ल इस्तेमाल करनी है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। कॉपी करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सामने देख के हमने वैसा वैसा बना देना है। और हम शॉर्टकट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हर चीज़ में हमें शॉर्टकट चाहिए, हर चीज़ में। हम दुआ भी फास्ट फूड की तरह करते हैं, यानी कि खुदा को भी हम वक्त उसी तरह देते हैं। लाख हमें खुदा उनके खादमीन आकर कहते रहे कि खुदा को वक्त दो, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, आखिरी ज़माना चल रहा है, लेकिन हम उस पर असर ही नहीं करते, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस जहां के हम शक्ल बनते जा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कि ये जहां बहुत खूबसूरत है। क्या है? बहुत खूबसूरत ये जहां है, इस कदर खूबसूरत है कि काश मैं भी ऐसा हो जाऊं या मैं भी ऐसी हो जाऊंगी। मैंने बहुत से लोगों से सुना है, वो इतनी खूबसूरत है, काश मैं भी ऐसे हो जाऊं, या वो इतने अच्छे कपड़े पहनती है, काश मैं भी ऐसे पहन लूं। लेकिन यहाँ पर खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि इस जहां की हम शक्ल ना बनो। अब हम ये देखते हैं कि कलाम मुकद्दस हमें रूहानी बातें बताता है। क्या बातें बताता है? रूहानी बातें बताता है। हम ये चंद एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं ये दुनियावी तौर पर लिए हैं। अब रूहानी तौर पर हमने क्या करना है, क्या करना है हमने रूहानी तौर पर, कैसे बदलाव आएगा हमारी जिंदगी में रूहानी तौर पर? ठीक है, दुआ, रोजा, इबादत, हर चीज हमने प्रॉपर वक्त पर करनी है तो हमारे अंदर बदलाव आएगा। इन सब से बढ़कर हमें ईमान और अमल करना है, अपने अंदर खुदावन के रूह कुदस के फल पैदा करने हैं। कैसे पैदा कर सकते हैं रूह के फल हम अपनी जिंदगियों में? हम जब रूह को दावत देंगे अपनी जिंदगियों में कि ऐ खुदा रूह तू आ और हमारी जिंदगी में काम कर, तो ही उसके फल जो है हमारी जिंदगी में पैदा होंगे। कौन कौन से फल हैं रूह के, क्या आप जानते? जी बताइए। हम फलों के बारे में भी नहीं जानते और शायद नेमतों के बारे में भी नहीं जानते। ना हम फलों को जानते हैं और ना हम नेमतों को जानते हैं। जो चीज़ हम नहीं जानते वो हमारी जिंदगी में कैसे आ सकती है? इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें इस बात को जानना कि पाक रूह आपके अंदर होगा तो आपके अंदर मोहब्बत होगी, परहेजगारी होगी, ईमानदारी होगी, आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त होगी। आप हर चीज़ का आपके अंदर एक लिमिट होगा, मगर नहीं होता क्योंकि हम इस जहां की हम शक्ल बनने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इस जहान में कौन क्या पसंद करता है आपको पता है? लोग पसंद करते हैं उनकी पजीराई हो, यानी कि उनकी मशहूरी हो। हर चीज, ये हर शख्स, हर शख्सियत, चाहे वो बहुत छोटा है, चाहे वो इतना है, चाहे वो बहुत बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कोई भी है, वो सिर्फ और सिर्फ पजीराई चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। क्या करना है उसने? उसको नहीं पता कि मैं कोई काम गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, बस मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे पजीराई मिलनी चाहिए। लेकिन हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि इस जहां की हम शक्ल ना बनो। आपको मालूम है बहुत ज़्यादा रोशनी क्या है, फैल गई है। खुदा का पाक कलाम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मगर जैसे जैसे रोशनी फैल रही है वैसे वैसे हम तारीकी को पसंद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? तारीकी को पसंद कर रहे हैं। तारीकी हमारी जिंदगियों में आ रही है, हम अपनी जिंदगियों को तारीकी के हवाले करता जा रहे हैं। यूहन्ना 15 बाब अगर उसकी 18वीं आयत में देखें तो वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है कि दुनिया तुमसे अदावत रखेगी क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे भी यही किया। हम वो अदावत से बचने के लिए क्या करते हैं? तारीकी को गले लगा लेते हैं, क्योंकि हमें दुश्मनी नहीं मोल लेनी किसी से, हमें दुश्मनी नहीं मोल लेनी, हम दुश्मनी सह ही नहीं सकते। अगर हम दुश्मनी सहे तो हम तारीकी से निकलकर रोशनी को कबूल करें। अब अगर आप मेरे साथ निकालें तो हम पढ़ते हैं, इसको थोड़ा निकालें। यूहन्ना की अंजील और उसका 15वां बाब, और अगर हम पहला बाब देखें तो उसमें लिखा है, पहले
वाले पहला बाब निकालें कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें इसके वसीला पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर था। नूर तारीकी में चमकता था, तारीकी ने उसे कबूल ना किया। हम तारीकी को कबूल करते जा रहे, रोशनी में से निकल कर अंधेरों में डूबते जा रहे, ये बिना सोचे समझे कि नूर कौन है। हम उस नूर की तरफ नहीं आ रहे और कलाम हमें बताता है कि नूर में चलो। क्या करो? नूर में चलो। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया का नूर है और वो जाते हुए अपने लोगों को कहकर गए कि तुम दुनिया का नूर हो। 15 बाब और 18वीं आयत से पढ़ेंगे। अगर नहीं, यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी 18वीं आयत से, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। हम इस आयत को नहीं अपने जिंदगी में लेना चाहते। किसको? ये जो आखिर में हमने पढ़ा, क्या लिखा है? उन्नीसवीं आयत का दूसरा हिस्सा है, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। हम इस बात को जानते नहीं है, हम इस बात को अपनी जिंदगियों में नहीं ले रहे कि यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया, उसकी रास्तबाजी को पूरा किया, तो क्या हो गया? हम उसके चुने हुए हो गए। जब उसने हमें चुन लिया है, उसने हमें क्यों चुना है? ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके खेत में काम करें और बहुत सारी जो फसल तैयार है उसके लिए क्या करें? हम मजदूरी करें। उसके बावजूद हम वो काम छोड़कर हम इस दुनिया के हम शक्ल क्या है? बनते जा रहे दुनिया के हम शक्ल, क्योंकि हम उन लोगों में काम करना पसंद नहीं करते जो खुदा को नहीं जानते, बल्कि हम उन लोगों में जा के काम करना चाहते हैं जो हमें सामने पुरपट पर खड़ा करें, जो हमारी पजीराई करे, जो हमें पसंदीदा नजरों से देखे, जो हमारी तारीफ करे। क्या जरूरी है हमारे लिए क्या जरूरी है इस वक्त? खुदावंद यीशु मसीह के लिए खेत में मजदूरी करना या अपनी पजीराई करवाना? मजदूरी करना। इसलिए खुदावंद हम कलाम है आज, और वो हमसे क्या कहता है कि जहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। जब हम मजदूरी करेंगे तो हमारी सूरत क्या होगी? बदल जाएगी। शायद हम गोरे होंगे तो काले हो जाएंगे। ऐसा ही होगा ना, धूप में मजदूरी करेंगे तो दाऊद बहुत ज्यादा गोरा था शायद, मगर वो मैला कुचैला रहने की वजह से उसके पास से बदबू आती थी। क्या उसने छोड़ा वो चरवाहों वाला काम? उसको खुदा ने पसंद किया। क्यों पसंद किया? कि उससे बदबू आ रही है। उसे खुदा ने इसलिए पसंद किया क्योंकि वो वफादार था। क्या था? वफादार था। वो दुनिया का हमशक्ल नहीं बन रहा था, बल्कि वो अक्ल नहीं हो जाने से सूरत अपनी बदलता जा रहा था। और फिर क्या उसको सिला मिला? खुदा ने उसे बनी इस्राएल का बादशाह बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा ने उसे बनी इस्राएल का बादशाह बनाया। और आपको पता, अगर हम अपनी सूरत को इस तरह बदलते जाएंगे तो हमारे लिए क्या है? शाही कायनों का फिरका तो हम हैं, शहजादे शहजादियां तो हम हैं। उसके अलावा क्या होगा? हम मुकाशफा के मुताबिक तख्त पर बैठकर क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। हम तख्त पर बैठ के अदालत वाले दिन मुकाशफा में हमें मिलता है।
तख्त तैयार किए गए हैं हमारे लिए भी। उन तख्तों पर बैठने के लिए हमने दुनिया का हमशक्ल नहीं बनना। अगर हम दुनिया का हमशक्ल बनेंगे तो फिर तो हम इस दुनिया के ही रह जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया ने क्या किया है? तारीकी को पसंद किया है। इस दुनिया ने तारीकी को पसंद किया है। आज भी ये दुनिया तारीकी को क्या कर रही है? पसंद कर रही है। आप देखें, जितनी रोशनी फैल रही है उतनी तारीकी छा रही है, तो वो तारीकी को क्या कर रही है? पसंद कर रही है। मीडिया को आप देखें, नेट, फेसबुक, कुछ भी देखने, हर तरफ यीशु मसीह का प्रचार है। हर तरफ यीशु मसीह का प्रचार है, मगर यिर्मयाह के मुताबिक किस तरह का प्रचार है कि ये कौम जुबान से तो मेरा इकरार करती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर है, क्योंकि उनके दिलों के अंदर खौफ खुदा नहीं रहा। उसके बावजूद वो इकरार कर रही है, बड़ी बड़ी बातें भी यीशु मसीह के लिए, उसके लोगों के लिए बोल रहे, मगर लोगों के लिए कर कुछ नहीं रहे। जो हलाकत की तरफ जा रहा है उसको छेड़ भी नहीं रहे, उसको नहीं कोशिश कर रहे कि उसको हलाकत से बचाएं। क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में?